गुरु रूप संगत जी, आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, साध संगत जी। जी आया नो ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਈ, हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोय रहाओ। साचा साहिब सच तू मेरे साहा, तेरा किया सच सब होए। झूठा किसको आखिए साहा, दूजा नाही कोय व्याख्या। हे मेरे पातशाह मेहर कर, मैनू तेरे दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाए। हे मेरे पातशाह मेरे दिल की पीड़ तू ही जानता है। मेरे पातशाह तू सदा कायम रहने वाला मालिक है। तू अटल है, जो कुछ तू करदा है वो भी उकाईहीन है, भाव उस विच कोई ऊनता नहीं। हे पातशाह सारे संसार विच तेथों बिना होर कोई नहीं है, इस वास्ते किसी नू झूठा आख्या नहीं जा सकता। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं, और ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम शिव पुराण का श्रवण कर पाते हैं। आज हम आपकी कृपा से वायव्य संहिता के उत्तरखंड के अध्याय 19 और 20 का श्रवण करेंगे। विद फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट गोपाल सेठी अंकल कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें इस अमृतमय ग्रंथ का श्रवण करवाएं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। आज का पाठन अध्याय 19 और 20, चैप्टर 19 एंड 20। तो पहले गणपति वंदना। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। यह है 19वां अध्याय। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूं। पूर्वत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर क्रमशः पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहां विद्योपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्पयुक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे। तवै कामुष्मि कयो सर्व सिद्धि फलप्रद, भवतवेश महामंत्र प्रसादात पर मेष्ठिना। सौम्य, यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहलौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों को फल देने वाला हो। ऐसा कहकर महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है, और यही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए, जो मोक्ष की कामना रखते हो, मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है। सांसारिक जो हम हैं हमारे लिए शायद ये ऐसा नहीं है एकदम मतलब
ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो मुमुक्षु, जो मोक्ष की कामना रखता हो, उसके लिए तो ये अनिवार्य है। क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इस लोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख यानी कि नाखून साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वकालिक कृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध, पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो, सिर पर पगड़ी रख, दुपट्टा और पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी और पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए गए सुखासन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देव देवेश्वर नकुलीश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करे। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन्हें उन प्रभु को प्रणाम करे और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करे, अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करे। और उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करे। अहिंसा, क्षमा, शम यानी कि मनोनिग्रह, निग्रह पर, अपनी इंद्रियों पर संयम, मनोनिग्रह मन पर नियंत्रण, दम इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर ना मिले तो फल मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल, ये आहार के लिए विहित है। इस भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल्य मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे, अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे, अथवा केवल घृत से ही, घी से ही आहुति दे दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना जो ऐसा करता है, उसके लिए ना तो कुछ दुर्लभ है और ना कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनियोग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके, पवित्र शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ये 19वां अध्याय संपन्न हुआ। 20वां अध्याय योग्य शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकारों का निर्देश। यानी कि जो पहले शिष्य था उसको आचार्य की पदवी, उसको वो अब आगे शिष्यों को ज्ञान देंगे। तो योग्य शिष्य, लेकिन शिष्य योग्य होना चाहिए। तो उसको आचार्य पद कैसे प्राप्त हो? उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसने पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य योग्य, क्षमा करें, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता ना होने पर ना करे। इस अभिषेक के लिए पूर्वत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर
पूर्वत 5 कलशों की स्थापना करे। इनमें 4 तो चारों दिशाओं में हो और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का, उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतिता कला का न्यास करके उनमें रक्षा आदि का विधान करके धेनु मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्णाहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले आकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्णाहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्वत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले सकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे और फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदनंतर निवृत्ति कला आदि से युक्त कलशों को क्रमशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। ये शिव हस्त के बारे में नीचे बताया है कि गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य द्वारा मंडल का निर्माण करे। तत्पश्चात वह उस पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस प्रकार वह शिव हस्त हो जाता है। वह जो हाथ है वो शिव स्वरूप हो जाता है। मैं स्वयं परम शिव हूँ, यह निश्चय करके श्री गुरुदेव असंदिग्ध चित्त से शिष्य के सिर का स्पर्श करते हैं। उस शिवहस्त के स्पर्श मात्र से शिष्य का शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। यानी कि गुरु जब माथे पर हाथ रख देता है तो शिष्य का कल्याण निश्चित है। तदनंतर उसको वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्णाहुति दे। फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे। भगवत संतत प्रसादेन देशिको यमा मया कृत अनुग्रह तव्यादेव दिव्याज्ञास्मै प्रदीयताम। हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव, अब आप अनुग्रह करके इसे दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करें और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की ही भांति पूजन करें। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने उस शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक दे। वह उस शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्या आसन पर रखे और यथोचित रीति से प्रणाम करके उसकी पूजा करे। तदनंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राज्य पाने के भी योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्यों द्वारा आचरित शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिससे सब लोगों में सम्मान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयास के शौच, क्षमा, दया, अस्पृहा यानी कि कामनाओं का त्याग तथा अनसूया ईर्ष्या का भी त्याग आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भी पूजन करे, दक्षिणा आदि से सत्कार करे अथवा अपने गणों सहित गुरु एक साथ ही सब संस्कार करे। जहां 2 या 3 संस्कारों का प्रयोग करना हो वहां के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहां आदि में ही अद्वशुद्धि प्रकरण में कहे अनुसार कलशों की स्थापना करे।
अभिषेक के सिवा समय आचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अध्व शोधन करे। अध्व शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे और महेश्वर की आज्ञा लेकर शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे। अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का क्रमशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अध्व शुद्धि का कार्य संपन्न करे। वहां शांततीता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान तीनों तत्वों की शुद्धि के लिए भी कर्तव्य है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये तीन तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का और उसके बाद उसकी आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिव से शांततीताध्वा व्याप्त है, उससे शांति कलाध्वा, उससे विद्या कलाध्वा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कलाध्वा और उससे निवृत्ति कलाध्वा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक शांभव शैव संस्कार को दुर्लभ मानकर शाक्त संस्कार का प्रतिपादन करते हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्वेद संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो यहाँ पर 20वां अध्याय और आज का पाठन संपन्न हो गया। ठीक बात है, इसमें काफी जो भी अब इन दिनों पढ़ रहे हैं उसमें काफी कर्म कांड रिचुअल्स की व्याख्या है। रिचुअल्स अगर हम एक तरफ रख भी दें तो भी इसमें इतनी ज्ञान की बातें हैं कि हमको अपनी ईर्ष्या का त्याग करना है, हमको अपने गर्व का त्याग करना है और भी मंत्र जाप इत्यादि जो करने हैं। तो वो ज्ञान हमें, उत्तम ज्ञान शिव पुराण के माध्यम से मिल रहा है। तो महादेव महादेवी गुरु जी का सबका धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद। मेरे द्वारा पाठन में की हुई त्रुटियों की क्षमा याचना। अब हम सब आज्ञा ले लेते हैं, कल फिर इकट्ठा होंगे। जय गुरु जी।